प्रिय छात्रों, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के दूसरे पार्ट को, यानी कि बचपन। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? वह चिड़िया जो। ठीक है, दूसरा पार्ट आज है बचपन। ये जो है, ये पार्ट एक संस्मरण है। संस्मरण हम जानेंगे, इसमें संस्मरण क्या होता है, इसको किसने लिखा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। बचपन। ठीक है, ये पाठ का नाम है। लेखिका कौन है? लेखिका है कृष्णा सोबती। ठीक है, लेखिका क्या है? कृष्णा सोबती। तो इनके बारे में पहले जानते हैं। लेखिका जो है कृष्णा सोबती, इनका जन्म 18 फरवरी 1925 18 फेब 1925 को हुआ था। इनका जन्म स्थान गुजरात में था, लेकिन वो अब जो भाग है वो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद उल्लेखनीय कार्य इनके कौन कौन से हैं? मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम, ये इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। और इनको जो सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि इस रचना के लिए मिला। जिंदगी नामा इस रचना के लिए मिला था। और साहित्य अकादमी फेलोशिप इनको मिली है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, वो भी इनको मिला है। इससे आप इनके पुरस्कार और इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, उनको देखकर आप ये जान सकते हैं कि एक अच्छे लेखकों की श्रेणी में है और बहुत अच्छी लेखिका हैं और गद्य की लेखिका हैं। तो इन्होंने ये जो संस्मरण लिखा है, तो संस्मरण क्या होता है वो भी जानते हैं कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण जो होता है वो क्या होता है? स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यानी कि जो हमारी यादें हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं, उनके आधार पर हम किसी विषय पर लिखें या किसी व्यक्ति पर लिखें, तो वो आलेख क्या कहलाएगा? संस्मरण। इन्होंने इस संस्मरण में यही लिखा है कि अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको देखते हुए वो सारी चीजें, अपनी स्मृतियों को लिखा है। अपने बचपन की जो स्मृतियां हैं उनको लिखने के वजह से ये संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण के लेखक जो कुछ स्वयं देखता है, मतलब जो संस्मरण का लेखक होता है वो जो भी स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है, उसी का चित्रण करता है। ठीक है, उसी को वो लिख देता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियां, यानी उसके एक्सपीरियंस और उसके इमोशन संस्मरण में अंतर्निहित रहते हैं। उसकी यादें जो हैं वो उसकी भावनाओं से और उसके अनुभवों की मिश्रित रूप होती है। तो संस्मरण क्या है? किसी लेखक की स्मृतियों का और उसके अनुभवों का मिश्रित रूप है संस्मरण। ठीक है, संस्मरण देखो सामान्य भाषा में यही लिखा हुआ है ना, स्मरण। स्मरण का मतलब स्मृति, हमारी यादों के आधार पर जो हमने कुछ लिखा है वो संस्मरण कहलाया जाता है। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं बचपन। ठीक है, संस्मरण इनका पढ़ रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपने बचपन की बातें की हैं और इन्होंने यही कहा कि मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये पहला वाक्य इनका देखो, यहाँ से ही प्रारंभ करती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, और परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ये वर्तमान की बात कर रही हैं कि अभी हमें सब जीजी कहकर ही पुकारते हैं। मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था।
लेमन कलर को बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमन विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेके खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। रसभरी कशमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टरनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे तिरछी लपेटते, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजाघर मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं, जो हमने देखो इसमें ग्रीन कर रखे हैं, ये शब्दार्थ हम आपको बता रहे हैं।
शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समय जो है उसको शताब्दी कहा जाता है। 10 वर्षों के समय को दशक कहा जाता है और पोशाकें यानी कि वेशभूषा को पोशाक कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी वेशभूषाएं पोशाक। ठीक, अगले पेज में चुन्नटों अर्थात एक लेयर टाइप की बनती है, ऐसे लेयर लेयर जैसे होते हैं ना, वो वाला घेरदार घेरे वाला फ्रॉक। एक फ्रिल का तात्पर्य होता है झालर, जो एक नीचे साइड में लगा देते हैं ना झालर, जिससे थोड़ा सा रंग बिरंगा और अच्छा लगने लगे, इसलिए वो झालर लगा दी जाती है। ट्यूनिक एक प्रकार की जैकेट होती है, एक प्रकार का वेशभूषा है जो जैकेट टाइप की होती है। तो वो एक चॉकलेट रंग का था और एक प्याजी अर्थात प्याज के कलर का। ठीक, अगले में देखते हैं इतवार का मतलब पता होगा, रविवार होता है। किस्म का अर्थात प्रकार, टाइप, ब्रांड। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो शू आ गए यानी कि जूते आ गए। आरामदेह यानी आराम देने वाले, रेस्टफुल। ठीक है, बहुत आरामदेह, बहुत है, उसमें समस्या नहीं होती, बहुत दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगले में देखते हैं फर्क का तात्पर्य क्या होता है, अंतर। ठीक है, डिफरेंस। शनिचर यानी कि शनिवार। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल होता है ऑलिव ऑयल। कैस्टर ऑयल, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। कैस्टर ऑयल में अरंडी का तेल होता है। ठीक है, ये इसलिए इनको लिखा है पीना पड़ता था क्योंकि इसके पीने से पेट सही रहता है, ऐसा मानते हैं, इसलिए इनको पीना पड़ता है। लेकिन उसका टेस्ट बहुत खराब होता है, इसलिए उनको वो जो है मितली आने लगती थी। मितली अर्थात उल्टी होने लगती थी, उल्टी होने जैसा फील होने लगता था। खुराक के लिए, खुराक अर्थात क्या होता है, एक मात्रा है जिसपे उसमें निशान लगे होते थे, उतनी मात्रा में लेना है। ठीक, सेहत, स्वास्थ्य। दिलचस्पियां अर्थात रुचियां, इंटरेस्ट यानी रुचियां, दिलचस्पियां। ठीक है, अगली बार उसमें देखते हैं ग्रामोफोन। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, मैंने देखो इसमें लगाया है, इसको ग्रामोफोन कहते हैं। तो ग्रामोफोन होते थे रेडियो टेलीविजन नहीं। लेमन विम्टो जैसे हम लोग लेमका वगैरह आजकल पीते हैं ना, इस तरीके का एक पेय पदार्थ है। उस समय मिलता था, पुराने समय में, अभी भी मिलता है, लेकिन उसमें नींबू और इस तरीके की चीजें, चीनी, नमक, इस तरीके की चीजें का मिश्रण होता है, वो एक पेय पदार्थ होता है, लेमन विम्टो। वेंगर्स, ये दिल्ली का एक रेस्टोरेंट है, सब बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, वेंगर्स नाम का। यहाँ पे क्या मिलता है, चॉकलेट और पेस्ट्री यहाँ की बहुत फेमस है। और डेविको जो रेस्टोरेंट है, रेस्तरा यानी रेस्टोरेंट, तो डेविको जो रेस्टोरेंट है वो कहाँ है, शिमला में। वो वहां पे भी चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मशहूर है, फेमस है। तो वहां के चॉकलेट और पेस्ट्री के लिए इन्होंने बात की है। ब्राउन ब्रेड यानी कि एक तो नॉर्मल ब्रेड वो मैदे की बनी होती है, जो ब्राउन ब्रेड होती है वो गेहूं की बनी होती है, गेहूं के आटे की। ठीक है, तो वो इस वजह से इसको ब्राउन ब्रेड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, इसलिए ब्राउन ब्रेड यहाँ, ये ब्राउन ब्रेड का मतलब ये होता है। कन्फेक्शनरी काउंटर का मतलब क्या होता है, कन्फेक्शनरी का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे ये दुकानें हैं, वैरायटीज जिसमें लिखते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की हर चीजें मिलती हैं, तो वो सारी चीजें मिलने वाली, जिसको हम परचून की दुकान बोलते हैं, तो उस तरीके कन्फेक्शनरी जो होती है वहां पे भी पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बड़ी मनभावनी आती थी। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये हफ्ते का मतलब होता है सप्ताह। काफल एक फल होता है, ये देखो, ये एक फल होता है काफल, ये शिमला में या हिमाचल में पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये काफल नाम का फल होता है, खट्टे मीठे होते हैं। रस भरी, ये रस भरी होती है। और चेस्टरनट क्या होता है, चेस्टनट ये होते हैं चेस्टरनट, इनको क्या करते हैं, भून के खाते हैं। ठीक है, पुड़िया, पुड़िया यानी कि पाउच, जो अक्सर हम लोग चने लेते हैं कभी ट्रेन में जाते वक्त वगैरह, तो वो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के तिरछी करके देते हैं। तो इसमें क्या, निरा अर्थात पूरा पूरा, संपूर्ण, हाथ जो है टोटली जो है हाथ का कमाल होता है, नीचे की तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। फिर बुरकवाते मतलब डलवाते, जैसे कोई चूरन या नमक ऐसे होता है ना, तो हम ऐसे चुटकी से ऐसे करके डालते हैं, तो ये इसको बोलते हैं बुरकवाते, बुरकवाना मतलब डलवाना। ठीक है, शिमला रिज, शिमला रिज क्या है, शिमला रिज वो है कि शिमला में एक जगह है, एक घूमने के लिए एक ग्राउंड है, वहां पे सभी जाते हैं, और वो ग्राउंड जो है वहां पे 3 मूर्तियां हैं, एक गांधी जी की मूर्ति है,
इंदिरा गांधी की है, और एक और वहाँ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनकी मूर्ति वहां पर लगी हुई है, शिमला रिज। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत एक बड़ा लंबा स्पेस है, और वहाँ लोग घूमने जाते हैं, और वहाँ पे शिमला की जितनी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो शिमला रिज में होती हैं। और वहाँ वो क्या है, मॉल रोड है। मॉल रोड यानी कि वहाँ की जितनी भी जो सामान खरीदने की दुकानें हैं वो उधर हैं, मॉल रोड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो शॉपिंग सेंटर है एक तरीके से, तो वहां पे ये शिमला रिज है। ठीक, वहां पे घोड़ों की सवारी और ये सारी चीजें वहां होती थी, वहां ये लोग घूमने जाते थे। शिमला रिज ये है। ठीक, तो इसका अगला भाग अभी बचा हुआ है, अभी पूरा पार्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे अगले अगले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर वगैरह करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।